नमस्कार। यूनिवर्सिटी से सिलेबस मेरे पास 2 बार आया है। एक बार जो सिलेबस आया है तो उसमें फ्री वर्स नहीं था इंक्लूडेड, दूसरी बार के में फ्री वर्स इंक्लूडेड है। और अगर नहीं भी है सिलेबस में तो भी आपके लिए फ्री वर्स के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपके लिटरेचर का और ख़ासकर पोइट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। इसको फ्रेंच लैंग्वेज में वर्स लिबर कहते हैं, इंग्लिश में फ्री वर्स बोलते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज में वर्स लिबर बोलते हैं। और फ्री आज़ाद, वर्स कविता, तो जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये आज़ाद कविता है। आज़ाद कविता का मतलब ना तो ये किसी फॉर्म के बंधन में बंधी है, जैसे कि पोइट्रिक फॉर्म्स होती हैं या पोइट्री का मीटर होता है, तो ये बिल्कुल आज़ाद होती है। जैसे हम बोलते हैं, बोलते वक्त अभी जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, तो हम किसी फॉर्म में बंधे हुए नहीं है। कभी भी कोई भी शब्द बोल देते हैं, कहीं भी हम वर्ब बोल देते हैं, कभी भी नाउन आ जाता है, या फिर इतने सिलेबल्स बोल रहे हैं या इतने इस मीटर में बोलना है, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। वैसे ही फ्री वर्स है, ये सिर्फ नाम की कविता होती है, बाकी ये प्रोज की तरह ही चलती है। तो देखिए, अ वर्स दैट हैज़ नो रेगुलरिटी, एक ऐसी कविता जिसमें कि कोई नियमितता नहीं होती ऑफ मीटर, मीटर की राइम, यानी जो पीछे से तुकबंदी होती है ना, उसको राइम स्कीम बोलते हैं। राइम नहीं होती इसमें। लेंथ ऑफ लाइंस, ना इसमें जो पंक्तियां हैं उनकी लंबाई निश्चित होती है। जैसे कि पोइट्री में वैसे तो लंबाई निश्चित होती है, हर पंक्ति इतनी लंबी होगी, उसमें इतने सिलेबल्स होंगे। तो इसको इज कॉल्ड फ्री वर्स, इसको फ्री वर्स कहा जाता है, जिसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, ना मीटर की, ना राइम की, ना लेंथ की। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट इज़ रिदमिक प्रोज, ये एक रिदमिक प्रोज है। प्रोज यानी गद्य है, रिदम यानी कि उसमें एक ताल है, इसमें उसमें एक लय तो है, लेकिन वो प्रोज की तरह ही है। रिदमिक प्रोज अरेंज्ड एज इरेगुलर वर्सेस, जैसे कि अनियमित वर्स की तरह, कविता की तरह वो उसको अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। फ्री वर्स हैज़ इट्स ओरिजिन, फ्री वर्स का जो ओरिजिन हुआ है, इसका जो जन्म हुआ है, इन कंटेम्परेरी पोइट्री, समकालीन कविता में हुआ है। वॉल्ट विटमैन इज़ नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स, वॉल्ट विटमैन को फ्री वर्स का जनक कहा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। वॉल्ट विटमैन तो 20th सेंचुरी पोइट है, अमेरिकन पोइट है। उससे पहले बहुत बार इसका प्रयोग हुआ है, लेकिन जिस तरीके से वॉल्ट विटमैन ने प्रयोग किया है वैसा नहीं हुआ है। देखिए, मिल्टन ने अपने लिसिडस में और सैमसन एगनिस्ट में, लिसिडस उसकी एलेजी है, बहुत फेमस एलेजी है, और सैमसन एगनिस्ट उसका ड्रामा है। तो उसमें कई बार मिल्टन ने इसमें एक्सपेरिमेंट किए हैं, यानी फ्री वर्स का यूज़ किया है। ऑथोराइज्ड बाइबल जो है उसमें फ्री वर्स का प्रयोग हुआ है। उसके जो साम्स हैं, जो भजन लिखे गए हैं, वो फ्री वर्स में लिखे गए हैं। और इसके अलावा भी गेटे ने यूज़ किया है इसको, विक्टर ह्यूगो ने यूज़ किया है, ब्लेक ने यूज़ किया है, आर्नोल्ड ने यूज़ किया है, बहुत लोगों ने, मैकफर्सन ने इसको यूज़ किया है। तो ऐसा नहीं है कि वॉल्ट विटमैन ने ही यूज़ किया है, लेकिन वॉल्ट विटमैन ने जिस अदाकारी के साथ, जिस कलाकारी के साथ, और जो एक्सक्विसिटनेस है ना, जिस एक्सपर्टीज़ के साथ वॉल्ट विटमैन ने फ्री वर्स को प्रयोग किया है, वैसा उससे पहले किसी ने नहीं किया, इसीलिए उसको जनक कह दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले फ्री वर्स नहीं थी। जैसे कि हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर को बोल देते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि चौसर से पहले पोइट्री नहीं थी। इंग्लैंड में तो थी चौसर से पहले पोइट्री, लेकिन फिर भी जिस तरीके से चौसर ने लिखी पोइट्री वैसी उससे पहले नहीं लिखी गई थी, तो हम इंग्लिश पोइट्री का फादर चौसर को बोल देते हैं। वैसे ही वॉल्ट विटमैन को इसका जनक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिस एक्सपर्टीज़ के साथ उसने प्रयोग किया फ्री वर्स को, वैसा किसी ने नहीं किया। सच पोइम्स आर विदाउट रिदम्स एंड राइम स्कीम्स, तो ये जो कविताएं होती हैं इनमें एक रिदम तो होती है, लेकिन राइम स्कीम नहीं होती, और लेकिन जो रिदम है वो भी एकदम रेगुलर नहीं होती,
है ना, रेगुलर नहीं होती, इसलिए कहा है विदाउट रिदम्स और राइम स्कीम। इट अलाउज पोइट्स टू यूज फिगर्स ऑफ स्पीच, ये अनुमति देती है कवियों को टू यूज प्रयोग करने की फिगर्स ऑफ स्पीच, माने के जो अलंकार हैं, अकॉर्डिंग टू देयर विश, अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे चाहें वैसे वो फिगर्स ऑफ स्पीच को प्रयोग कर सकते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ होलिंगवर्थ, तो ये एक राइटर हैं जिन्होंने कहा है, दीज राइटर्स ऑफ फ्री वर्स, ये फ्री वर्स को लिखने वाले लोग डिड नॉट डिस्पाइज रिदम इटसेल्फ, डिस्पाइज माने नफरत करना, उनको लय से नफरत नहीं थी, रिदम से नफरत नहीं थी। वॉट दे रोट, जो कुछ उन्होंने लिखा, वॉज अ हाईली रिदमिकल, वो बहुत ज़्यादा लयबद्ध था। कैडेंस्ड प्रोज, तो ये मतलब कैडेंस्ड प्रोज है का मतलब एक लयबद्ध गद्य है। जनरली, प्रायः, दो नॉट ऑलवेज, हालांकि हमेशा नहीं, अरेंज्ड व्यवस्थित की जाती है इन वर्स लाइन्स, कविता की पंक्तियों में, टू मैच द कैडेंसेस, यानी मैच करने के लिए कैडेंस से यानी लय से। द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़ अबाउट फ्री वर्स, फ्री वर्स के बारे में, इज़ दैट, ये है कि पोइट्स कैन इमेजिन, जो कवि लोग हैं वो कल्पना कर सकते हैं, द फॉर्म्स, रूप की, छवि की, आकार की, ऑफ एनी साउंड, किसी भी ध्वनि के, थ्रू द राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव के माध्यम से, ऑफ द वॉइस, आवाज़ के, पिच, वॉइस पिच, आवाज़ की जो पिच होती है, इंस्टेड ऑफ मीटर्स, बजाय मीटर के, यानी वो जब कविता को गाएं तो अपने आप अपनी वॉइस का उतार चढ़ाव देख सकते हैं बजाय मीटर में बंधने के, तो वो मीटर में नहीं बंधी होती कविता। फ्री वर्स गिव्स अ ग्रेटर फ्रीडम, फ्री वर्स एक ज़्यादा आज़ादी देती है, फॉर चूजिंग वर्ड्स, शब्द चुनने की, क्योंकि मीटर में जब व्यक्ति बंध जाता है तो वो शब्द आज़ादी से नहीं चुन सकता। एंड कन्वेइंग देयर मीनिंग्स, और अपना अर्थ कन्वे माने दूसरे तक पहुंचाना, अपने अर्थ को श्रोताओं तक, पाठकों तक पहुंचाने की आज़ादी होती है, टू द ऑडियंस, यानी श्रोताओं तक अपनी बात को पहुंचाने की उसके पास आज़ादी होती है, वो किसी भी तरीके से कह सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है इस बुक में वो फॉग कविता का दिया है बाय कार्ल सैंडबर्ग। आपको अगर ये कविता याद न है, कार्ल सैंडबर्ग का एग्जाम्पल याद न रहे, वैसे तो आपके सिलेबस में अक्सर वॉल्ट विटमैन रहता है सभी जगह, तो अगर वॉल्ट विटमैन भी ना आपको याद रहे, उनकी कोई कविता ना मालूम हो, तो कम से कम आपको रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की कोई ना कोई कविता ज़रूर पढ़ी होगी आपने। 2 पोइम्स तो मैंने ही अपलोड की हैं, एक तो लीव दिस चैंटिंग और एक है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। 2 सॉन्ग गीतांजलि के मैंने आपको अपलोड किए हैं, तो उन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम्पल्स आप वहाँ से दे सकते हैं फ्री वर्स के। वो दोनों ही जो सॉन्ग हैं, पूरी गीतांजलि ही फ्री वर्स में लिखी हुई है, तो वो आपके लिए याद रखना आसान रहेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के जो सॉन्ग्स हैं, तो वहाँ से आप एग्जाम्पल्स ले लीजिएगा, उन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग, कार्ल सैंडबर्ग की लिखी हुई कविता फॉग इज़ एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण है ऑफ फ्री वर्स, फ्री वर्स का। द पोइम इज़ गिवन बिलो, ये कविता से नीचे एक ये कोट दिया हुआ है, तो देखिए ये है, द फॉग कम्स, यानी फॉग आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, छोटी सी बिल्ली के कदमों पे। फॉग धुंध को बोलते हैं, कोहरे को बोलते हैं। तो बस जैसे हम प्रोज में बात करते हैं कि प्रोज में अगर सेंटेंस होगा वो भी तो ऐसे ही होगा, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। दूसरी लाइन है, इट सिट्स, ये बैठता है, लुकिंग ओवर, देखते हुए, हार्बर यानी बंदरगाह की ओर, एंड सिटी और शहर की ओर, ऑन साइलेंट हॉन्चेस, साइलेंट शांत, हॉन्चेस जो हम जैसे बैठते हैं ना तशरीफ़, तो शांत तशरीफ़ पर, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर आगे बढ़ जाता है। तो जैसे प्रोज में बात होती है, बिल्कुल देखिए प्रोजेइक सेंटेंसेस हैं, प्रोज जैसा ही लग रहा है, तो ये फ्री वर्स ऐसी ही होती है। और आपका जैसे मैंने बताया गीतांजलि से आप एग्जाम्पल और दे सकते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।